So, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे आप लोग के मोस्ट जो बेसिक क्वेश्चन होता है उसके बारे में, जो कि होता है टेल मी अबाउट योरसेल्फ, जो कि हर एक इंटरव्यू में आप लोग को पूछा जाता है। इंटरव्यूअर आप लोग को इसके बेसिस पे देखता है कि किस तरीके से आप लोग आंसर कर रहे हो, एंड इसी से डिसाइड होता है, जो कि आपका पहला क्वेश्चन है, कि आप लोग का इंटरव्यू किस डायरेक्शन में जाने वाला है। तो अब बहुत सारे लोग इसमें क्या मिस्टेक करते हैं कि लोग आंसर देते हैं जो कि सिंपल, जो कि ओल्ड स्कूल मेथड है, हाय माय नेम इज दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिस, आई हैव कंप्लीटेड माय दिस कोर्स फ्रॉम दिस। भाई ये बहुत ज्यादा बोरिंग हो गया। आप लोग का सबसे पहले, आप लोग इंटरव्यू में आ रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग का एक ही काम है, आप लोग को इंटरव्यूअर को हुक्ड रखना है। अपने बारे में आप लोग को इस तरीके से बताना है, एक स्टोरी टेलिंग वे में बताना है कि इंटरव्यूअर को बहुत ज्यादा मजा आ जाए। ठीक है, आप लोग के जो भी आप लोग बता रहे हो उसके बारे में, तो आप लोग को इंटरव्यूअर को बोर नहीं करना। अभी मैं अपना एग्जांपल देके बताऊंगा किस तरीके से आप लोग इंट्रोड्यूस करो, ताकि इंटरव्यूअर को सारी की सारी चीजें A to Z पता भी चल जाए कि ये है, ये है, ये है, एंड इंटरव्यूअर बोर भी ना हो, एंड वो हुक्ड रहे, एंड आप लोग स्टैंड आउट करो आप लोग के जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे। तो जैसे कि अगर इंटरव्यूअर मेरे पे ये वाला क्वेश्चन थ्रो करता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा? फ्रॉम एन अर्ली एज आई हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट हाउ क्रिएटर्स अर्न मनी बाय जस्ट अपलोडिंग वीडियो, सो दिस क्यूरियोसिटी इंस्पायर्ड मी टू स्टार्ट माय ओन गेमिंग यूट्यूब चैनल इन द ईयर 2021 व्हेन आई वाज इन माय 10th standard, where I independently scripted, edited and uploaded my video, and I was able to monetize my channel within 3 months and able to achieve 50,000 subscribers within 1 year. And in that 1 year I learned a lot of things about YouTube, like how to do YouTube SEO, how to hook the audience, how to make audience watch full video, and all the other things. And after that I have decided to join this program, and यहाँ से मैंने ये सारी चीजें सीखी प्रोग्राम से। तो अभी आप लोगों ने देखा होगा, जैसे मैंने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, तो थोड़ा वो इंगेजिंग था, स्टोरी टेलिंग वे में था कि मैंने ये किया है, एंड अभी तो मैंने आधा ही अपना इंट्रोडक्शन बोला है, बट आप लोग को यही फ्लो जारी रखना है। जो भी आप लोग को सबसे पहले इसमें पॉइंट आ जाता है कि आप लोग को स्टोरी टेलिंग वे में आप लोग को अपने आप को प्रेजेंट करना है। ठीक है, मेन चीज ये हो गई, क्योंकि इंटरव्यूअर आपका एक ही काम है कि यार इंटरव्यूअर को आपने थोड़ा अलग लगे और उसको मजा आया आप जो भी बोल रहे हो, क्योंकि जो आप चीजें बता रहे हो, मैंने यहाँ से ये किया भाई, उसके बाद CV पढ़ा हुआ है, वो वहां से देख सकता है पढ़ के, उसमें लिखा हुआ है, बट वो देखना चाहता है कि आप लोग किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हो, आप लोग अपने बारे में कितना ज्यादा जानते हो, वो इस क्वेश्चन से आप इंटरव्यूअर को बताते हो। ठीक है, तो आप लोगों को इस तरीके से बताना है जो आपने किया है, उसके बाद क्या क्या आप लोगों ने वहां से सीखा है, सारी की सारी चीजें एक स्टोरी टेलिंग वे में बतानी है। तो इसका ध्यान रखना। अब आप लोग सोच रहे होगे कि यार मैं इसको कैसे प्रिपेयर करूंगा स्टोरी टेलिंग वे में, मेरे को तो सिंपल वाला ही आता है। तो आप लोगों को सिंपली से जाना है चैट जीपीटी में, चैट जीपीटी को बताना है कि मैंने ये किया है, मैंने यहाँ से ये चीजें सीखी है, मैंने ये काम किया है, मेरा ये एक्सपीरियंस है, एंड यहाँ से ये चीजें मेरे को सीखने के लिए मिली है। ठीक है, आपने चैट जीपीटी को बता दिया, तो चैट जीपीटी को बताना है कि मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए इंटरव्यू के लिए जो कि इंटरव्यूअर को हुक्ड रख सके। ठीक है, तो आप लोग को चैट जीपीटी वो आंसर बना के दे देगा। अब आप लोग को उसको याद नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को जो भी चैट जीपीटी आंसर देगा आपके इस वाले क्वेश्चन का, टेल मी अबाउट योरसेल्फ का, आप लोग को अपनी लैंग्वेज में लिखना है, क्योंकि चैट जीपीटी आप लोग को पता है, हमें पता है, सबको पता है किस तरीके की लैंग्वेज में आंसर देता है। आप लोग को अपनी लैंग्वेज में लिखना है एंड उसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे, आप लोग को उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे। और ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें आप लोग को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है। स्टोरी टेलिंग वे में अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले ये तो आप लोग का बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो सेकंड क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, वो पूछा जाता है आप लोग के स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस के बारे में। ठीक है, आप लोगों की क्या क्या स्ट्रेंथ है, आप लोगों की क्या क्या वीकनेस है। तो इसमें आप लोगों को वीकनेस में ये चीज ध्यान रखनी है, जब भी आप लोग अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस बताओ, तो आप लोग को वीकनेस इस तरीके की बतानी है कि जो कि लगे इंटरव्यूअर को कि आप लोग की ये वीकनेस थी एंड आप लोग इसमें इंप्रूवमेंट लेकर आ रहे हो। तो मैं आप लोग को एग्जांपल लेके बताता हूँ वीकनेस का, किस तरीके से आप लोग बता सकते हो। तो जैसे कि आप लोग की वीकनेस है कि आप लोग पब्लिक्स में अच्छे से मतलब बोल नहीं पाते हो, या फिर आप लोग को फियर है पब्लिक स्पीकिंग का। ठीक है, तो आप लोग को बताना है कि मुझे इसका फियर था, इसको इंप्रूव करने के लिए मैं ये स्टेप्स ले रहा हूं। मैंने ये वाला जो कि अपना कुछ ज्वाइन किया है, मैंने एक कम्युनिटी ज्वाइन करी है, मैंने कुछ ज्वाइन किया, उसके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूं बोलने की। ये सारी चीजें आप लोगों को दिखानी है अपनी वीकनेस के अंदर कि मेरी ये वीकनेस है एंड इसके ऊपर मैं ये काम कर रहा हूं। तो आप लोग को डायरेक्ट वीकनेस नहीं बतानी। एंड स्ट्रेंथ में आप लोग को एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी आप लोग अपनी स्ट्रेंथ बताओगे, तो आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है एक रिजल्ट से। जैसे कि मैंने बोला कि मेरी स्ट्रेंथ थी कि मेरे को एनालिटिकल थिंकिंग मेरी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये मेरी एक स्ट्रेंथ है। अब मैं उसको बैक करूंगा, जो कि मैंने कैंपेन्स चलाए हैं अपने प्रोजेक्ट में, उससे मैं बैक करूंगा अपनी जो कि स्ट्रेंथ को, एनालिटिकल थिंकिंग को। मैंने कैंपेन चलाया, उसमें मैंने ये परफॉर्मेंस देखी एंड ये परफॉर्मेंस मेरे को थोड़ी अलग लगी, हमें इसमें दूसरी चीज ट्राई करनी चाहिए। तो उसमें सारी चीजें आ जाती है कि मैंने क्रिटिकली थिंक किया एंड उसके ऊपर डेटा ड्रिवन एक्शन लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को अपनी जो भी अपनी स्ट्रेंथ बताओ उसको बैक करना है। आप लोगों ने जो रिजल्ट लेकर आए हैं या
या फिर उसके ऊपर जो भी एक्शन लिया उससे आप लोग को अपनी स्ट्रेंथ को बैक करना है। एंड वीकनेस का आप लोग ध्यान रखना, वीकनेस जो भी बोलो उसके ऊपर काम क्या कर रहे हो आप लोग, वो भी आप लोग को जरूर से बताना है। तो ये दो पहले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होगा हर एक इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। इसके बाद आप लोग का जो तीसरा क्वेश्चन आता है वो आता है व्हाई डिजिटल मार्केटिंग। आपने डिजिटल मार्केटिंग ही क्यों चूज करी, या फिर आप लोग अपने करियर को स्विच कर रहे हो, आप पहले कुछ और काम करते थे आप कुछ और काम कर रहे हो, तो आपने उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग में क्यों स्विच मारा है। तो इसके अंदर आप लोग को जो भी आपके रीजंस हैं, आप लोग को पहले मजा नहीं आता दूसरे काम में, या फिर आप लोग स्टार्ट ही अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो आप लोग कुछ उसको बैक करो, क्यों आप लोग डिजिटल मार्केटिंग से शुरू कर रहे हो अपने करियर को, या फिर आप लोग क्यों स्विच कर रहे हो अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग में। फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से पूछेगा कि आपने क्यों डिजिटल मार्केटिंग चूज करी, तो मैं उसको बेसिकली ये आंसर दूंगा कि मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाता था, मेरे को मजा आता था उसमें, एंड मेरे को सोशल मीडिया की पावर वहां से पता लगी कितनी पावर है एंड उसकी ग्रोथ बहुत ज्यादा है। तो मैंने इसके बाद सोचा कि मेरे को यार डीप डाइव करना चाहिए पूरी डिजिटल मार्केटिंग फील्ड के अंदर, एक्सप्लोर करना चाहिए इसको, तो इसलिए मैंने डिजिटल मार्केटिंग करी, क्योंकि मैं पेड एड सीखने थे, या ऐसे कुछ करके आप लोग आंसर दे सकते हो। ठीक है, तो अपने करियर को स्विच कर रहे हो, पहले कुछ और काम करते थे फिर इसमें आ रहे हो, देन यार आप लोग इसको तो मतलब एक्सपेक्ट करो कि ये तो आने ही आने वाला है। ठीक है, आपके इंटरव्यू के अंदर तो इंटरव्यूअर आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, क्यों आपने करियर स्विच मारा, वो भी डिजिटल मार्केटिंग में। तो इसके अच्छे से प्रिपेयर करके चले जाना। बाकी हम लोग फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे कि आप लोगों को कंपनी के बारे में क्या पता है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कंपनी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कंपनी रिसर्च करके नहीं जाते हैं। तो आप लोग जब भी इंटरव्यू में जाओ तो आप लोग कंपनी के ऊपर रिसर्च करके जाओ कि आप लोग जिस भी कंपनी का इंटरव्यू देने जा रहे हो वो कंपनी क्या करती है, उसके क्लाइंट कौन से हैं, वो पैसा कहाँ से बनाती है, उसको कितना कहाँ से कितना प्रॉफिट होता है, क्या क्या उसके क्लाइंट्स हैं, क्या क्या उसके कॉम्पिटिटर्स हैं, कितनी उसकी अर्निंग सोर्स है, कहाँ कहाँ से पैसा आता है, सारी की सारी चीजें आप लोग पहले से रिसर्च करके जाओ। अब आप लोग को रिसर्च किस तरीके से करनी है, आप लोग कंपनी की वेबसाइट पे जाओ, आप लोग जाओ कंपनी के लिंक्डइन पे, आप लोग जाओ कंपनी के इंस्टा पेज पे, फेसबुक पेज पे, जो भी क्लाइंट के टेस्टिमोनियल है वो पढ़ो, अबाउट सेक्शन में जाओ वेबसाइट के, वहां से आप लोग कंपनी के बारे में जानो कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि आप लोग जब भी इंटरव्यू में जाओगे तो आप लोगों से पूछेंगे कि आप लोगों को कंपनी के बारे में क्या पता है। एंड इसके बाद जो आता है वो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस कंपनी, want to join this company। सो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आप लोग को इंटरव्यूअर पूछेगा कि आप लोग को यही कंपनी क्यों ज्वाइन करनी है। तो इसमें आप लोग को बताना है, क्योंकि यार जैसे कि कोई कंपनी है वो अच्छी लेवल पे है, तो आप लोगों को बताना है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे है, यहाँ पे मेरे को अपनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, लर्निंग अपॉर्चुनिटी ज़्यादा दिख रही है, मेरे को लगता है कि मेरे को यहाँ से ज़्यादा सीखने के लिए मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को बतानी है कि आप इस कंपनी को क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। आपका कुछ और रीज़न हो सकता है, आपके घर के पास में है भाई, ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है, आप ये भी बता सकते हो। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आप इसके अंदर डाल सकते हो कि आप इस कंपनी को ही क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। थोड़ा इसको प्रोफेशनल रखना एंड इसको मतलब थोड़े अच्छे से देना, तो आप लोग का जो इम्पैक्ट है और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसके बाद जो 6th क्वेश्चन आता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि होता है व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू आर अ गुड फिट फॉर दिस रोल। हमें आपको क्यों लेना चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, आप ऐसी क्या वैल्यू लेकर आ रहे हो कि हम आपको ले। तो इसमें बहुत सारे लोग आंसर करने लग जाते हैं कि आई एम अ डिसिप्लिन पर्सन, आई एम अ पंक्चुअल पर्सन। भाई ये नहीं देना होता इसमें आंसर। ठीक है, आई एम अ ऑनेस्ट पर्सन, ये सारी चीजें इसमें नहीं देनी होती। आप लोग का जो भी जेडी होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग को आंसर करना होता है कि आप लोग इस रोल के लिए क्यों गुड फिट हो। तो आप लोग जैसे कि अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं, पेड एड्स, आप लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग का आप लोग इंटरव्यू देने जा रहे हो। ठीक है, मेनली अगर मैं बात करूं परफॉर्मेंस मार्केटिंग का इंटरव्यू देने जा रहे हो, आपके पास जेडी है, तो अब आप बोलोगे, आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाई शुड वी हायर यू, तो आप बोलोगे प्रूवन परफॉर्मेंस मार्केटिंग एक्सपर्टीज है मेरे पास, मैं हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन करके आया हूँ, ये प्रोजेक्ट चला के आया हूँ, मेरे पास एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, जिससे कि मैं कैंपेन्स को देख सकता हूँ क्या क्या चीजें चल रही हैं एंड क्या क्या चीजें उसमें चेंज कर सकते हैं। तो ये सारी जो आपकी स्किल्स होती हैं, आप लोगों को स्किल्स बतानी पड़ती हैं। आप लोगों को ये नहीं बोलना पड़ता कि मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं पंक्चुअल हूँ, डिसिप्लिन हूँ, ये सारी चीजें नहीं बोलनी पड़ती। आप लोग का जो जेडी है उसमें जो जो रिक्वायर्ड स्किल्स है उसके बारे में आप लोग को बात करना पड़ता है कि कंपनी की ये रिक्वायरमेंट है, मेरे को ये आता है, इसलिए मेरे को लगता है कि मैं इस रोल के लिए एक अच्छा फिट हूं। तो इसमें आप लोगों को ये आंसर देना पड़ता है जो कि कंपनी की रिक्वायरमेंट है, उससे आप लोग मैच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो इसका आंसर उसी पर्सपेक्टिव से आप लोग को देना पड़ता है। तो यार होप आप लोग को ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। 6 क्वेश्चन मैंने कवर कर दिए जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो किस तरीके की लगी, एंड आप लोगों को सीवी के ऊपर भी वीडियो चाहिए, किस तरीके से हम लोग अपना एक अच्छा सीवी क्रिएट करें, तो उसके बारे में हम लोग आने वाली वीडियोज में बात करेंगे। बाकी आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे ऐसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक गुड बाय, टेक केयर।